आपने कभी सोचा है कि मार्केट आपका ही स्टॉप लॉस हिट करके वही जाने लगता है जहां आपने प्रेडिक्ट किया होता है? तो ऐसा आपके साथ ही क्यों हो रहा है? इसका आसान आंसर यह है कि आपने अभी तक लिक्विडिटी को नहीं समझा। अब लिक्विडिटी को समझाने के लिए मैंने 4 मॉड्यूल्स बनाए हैं। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में लिक्विडिटी का क्या रोल है, मार्केट लिक्विडिटी किस तरह बनाता है, किस तरह लिक्विडिटी का एग्जीक्यूशन होता है और कब ये रिवर्स करता है, कब ये अपनी डिमांड या सप्लाई को डबल कर देगा। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। लिक्विडिटी जो है ये मार्केट में 2 तरह की होती है। एक वो लिक्विडिटी होती है जहां पर लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। दूसरी वो लिक्विडिटी है जहां पर ट्रेडर्स के लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता कि कौन से ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर्स हैं और कौन से स्टॉप लॉसेस हैं। मार्केट को ये सब सिर्फ एक पूल की शक्ल में नजर आता है कि यहाँ पर एक पूल बना है जहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी है। अब उसमें स्टॉप लॉसेस भी होते हैं और साथ साथ वही लिमिट ऑर्डर्स भी होते हैं जहां पर लोग या तो लॉन्ग करने की सोच रहे हैं या शॉर्ट करने की सोच रहे हैं। सपोज मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाया और इसी रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये इसका हाई और लोज बनते हैं ये लिक्विडिटी पूल कहलाते हैं। अब यहाँ इसके ऊपर और नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी है ये स्टॉप लॉसेस भी होते हैं और लिमिट ऑर्डर्स भी होते हैं। अब मान ले यहां से आपने प्राइस को शॉर्ट किया, राइट? ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट आप जो भी लगाना चाहते हो, अभी मैं लिक्विडिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपका स्टॉप लॉस है। अब ये जो सारा एरिया है ये एक पूल है। आपने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यहां से ये लिक्विडिटी जब मार्केट स्वीप कर ले तब मैं मार्केट में एंटर होऊंगा। मैं यहां इससे थोड़ा ऊपर अपना लिमिट ऑर्डर लगाता हूं, राइट? तो मार्केट इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता कि कौन सा ऑर्डर स्टॉप लॉस है और कौन सा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूशन है। मार्केट को सिर्फ एक ये पूल दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इसी तरह नीचे का भी यही है कि यहाँ पर बहुत सारे बाइंग्स लगे हैं। कौन से लिमिट ऑर्डर्स है और कौन से स्टॉप लॉसेस है, मार्केट इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने 4 मॉड्यूल्स बनाए हैं। उन्हीं मॉड्यूल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी मार्केट में जितनी भी लिक्विडिटी होती है वो इसी से रिलेटेड लगभग सेम ही होती है। इसको अगर आपने समझ लिया तो लिक्विडिटी पर आप बहुत हद तक ग्रिप हासिल कर सकते हो। आते हैं अभी मॉड्यूल की तरफ। तो पहला जो मॉड्यूल है वो है लिक्विडिटी मैग्नेट। यहां पर प्राइस ने ये लो लगा के इस लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहां पर जो ये रिमेनिंग पूल है ये अभी भी स्वीप नहीं हुआ है। अब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। यहां नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी है और ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है। अभी के लिए जो यहां पर प्राइस चल रहा है, अगर आप इस सिचुएशन में हो, यहां पर आपने कुछ नहीं करना है। आपने स्वीप होने का इंतजार करना है। ये दोनों एरियाज मैग्नेट की तरह काम करेंगे। अगर नीचे का स्वीप हुआ तो मार्केट ऊपर मैग्नेट की तरफ जाएगा। अगर ऊपर का स्वीप हुआ तो मार्केट का जो नीचे वाला हिस्सा है ये मैग्नेट की तरह काम करेगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगा यहां से। दूसरा जो मॉड्यूल है वो है ट्रैप स्वीप रिवर्सल। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जो खास फेक ब्रेकआउट पर मैंने वहां पर बात की है। तो इसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इससे आपको फेक ब्रेकआउट के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो यहाँ पर मार्केट ने जो ये ब्रेकआउट दिया ये अक्सर औकात इसी तरह हेल्दी कैंडल से होगा। उसके बाद जब ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पर एंटर होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ये सारे लिक्विडिटी पूल्स हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आके इसे एग्जीक्यूट कर देता है और फिर ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जाने लगता है। और तीसरा है लिक्विडिटी मैप। यह मार्केट में तब होता है जब मार्केट हायर्स बना रहा हो और एक टाइम आता है कि मार्केट एक हाई और लो के दरमियान स्टक हो जाता है, यानी उसी के दरमियान कंसोलिडेट होने लगता है। तो इसे लिक्विडिटी मैप कहा जाता है। यहाँ पर मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी बना के फिर एक तरफ मूव दे देता है। तो जिस डायरेक्शन से मार्केट आ रहा हो उसी डायरेक्शन में मार्केट
अक्सर औकात मूव देता है। इसको मैं चार्ट पर ड्राइंग से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सपोज मार्केट यहां पर हायर हायर्स बना रहा है, राइट। तो एक टाइम आता है कि मार्केट यहां तक जब आया तो अब मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए ताकि मजीद ऊपर जा सके। इसलिए मार्केट ये लो तोड़ने के बजाय, क्योंकि ये स्ट्रांग लो है, तो मार्केट इसी के अंदर लिक्विडिटी बनाने लगता है। उसके बाद मार्केट यहां से मूव देता है और ये तब होता है कि मार्केट जब हायर हायर्स बना रहा हो, एक स्पेसिफिक हाई और लो के दरमियान प्राइस स्टक हो जाए, तो मार्केट उसी के अंदर ही इंटरनल लिक्विडिटी बनाकर फिर उसी तरफ मूव दे देता है जहां से वो मार्केट पहले आ रहा हो। यानी अगर हायर हाई बना रहा है तो हायर हाई की तरफ जाएगा, और अगर लोअर लो बना रहा हो तो लोअर लो की तरफ जाएगा। लो का भी मैं यहाँ पर मॉड्यूल बना देता हूं, बिगिनर्स खुद से नहीं बना सकते। तो ये यहां पर आपको इस तरह दिखाई देगा। जैसे अब यहां पर आपका ये एक स्विंग हो गया, सॉरी ये नहीं है, ये आपका एक स्विंग हुआ और ये आपका एक स्विंग हुआ। तो मार्केट इसी के अंदर इंटरनल लिक्विडिटी बना के फिर वो मूव दे देता है जो जहां से वो आ रहा था। अगर अप ट्रेंड है तो इंटरनल इस लेग के दरमियान वो लिक्विडिटी बना के उसी तरफ मूव दे देगा जहां से वो आ रहा है। अब चौथा मॉड्यूल है स्वीप स्ट्रक्चर शिफ्ट एंट्री। ये मॉड्यूल तब बनता है जब मार्केट सपोर्ट जोन पर कंसोलिडेशन करके एक मूव दे देता है और अपना लो स्वीप करके, ये जो लो है यहां से स्वीप करके, और मार्केट ने एक स्ट्रक्चर इंटरनल शिफ्ट दे दिया। उसके बाद जब मार्केट ने ये सप्लाई दी तो ये सप्लाई कमजोर है बनिस्बत इसके, यानी ये बहुत तेज आई और ये स्लो आई। तो यहां पर मार्केट ने उससे पहले एक बुलिश कैंडल दे दिया जिसे मॉर्निंग स्टार हम कहते हैं, और मार्केट ने अपना मूव दे दिया। अब बड़ा स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ और छोटा स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। तो यहां से मार्केट एक रिटेस्ट देके फिर ऊपर जाने लगता है। अब इसमें ये जो हुआ है ये इंटरनल शिफ्ट है। यहां से मार्केट एक पुल बैक देके फिर से नीचे आके फिर ऊपर चला जाता है। अक्सर औकात देखने में ऐसा ही होता है कि यहां से मार्केट एक बुलिश पैटर्न तो दे देता है लेकिन फिर से नीचे आने लगता है। उसकी वजह यह है कि मार्केट ने ये इंटरनल स्ट्रक्चर तोड़ दिया। तो एक बार जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर टूट गया तो उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है यहां से एक छोटा सा डिमांड देके मार्केट फिर नीचे आए और यहां से फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देके फिर से ऊपर चला जाए, जहां से ये आ रहा था वही उतनी ही डिमांड दे दे। तो ये थे लिक्विडिटी के 4 कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा लिक्विडिटी के बारे में। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।